Good morning, class 6. Beta, in the last video, we read about the continents, three continents. Now, in this video, we read about the next chapter. Next continent is North America. North America is the third largest continent in the world. ये third largest continent है world में. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. The Isthmus of Panama, a narrow striped line, links North America and South America. ये जो पेनामा है, पेनामा एक कैनाल है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है. दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 oceans and they are Atlantic Ocean, Pacific Ocean and Arctic Ocean. ये 3 oceans को आपस में दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय ये 3 कॉन्टिनेंट 3 ओशन से सराउंड है, तीनों तरफ से. अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. इन टर्म ऑफ टोटल एरिया, साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है. टू द ईस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज द अटलांटिक ओशन. इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है. ब्राज़ील इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन साउथ अमेरिका. ब्राज़ील जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है. द एंड्स mountain is the world's longest above water mountain range and it is located in the South America. World's largest mountain range जो है Andes, वो भी इसके अंदर located है. The world's largest river is the Amazon River and it is located in the South America. Amazon River जो है बेटा वो सबसे जिसको कह सकते हैं largest river है world की, वो भी यहाँ पे ही है. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. दैट लाइज एंटायरली इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. ये पूरे का पूरा ही सर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज सराउंडेड ऑन द ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज. सारी तरफ से ये ओशंस और सीज से ढका हुआ है. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज एंटार्क्टिका. Antarctica is a huge continent and lies completely in the southern hemisphere. पूरा ही southern hemisphere में है. The South Pole lies in the South Polar region, almost at the center of this continent, and is permanently covered with thick ice sheet. South Pole जो है वो almost इसके सेंटर में पड़ता है, जो पूरी तरह से हमेशा आइस से ढका रहता है. Various countries have their रिसर्च स्टेशंस हेयर. बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे. इंडिया ऑल्सो हैज़ इट्स स्टेशन हेयर. इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, नेमली मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. ये 2. नाउ लिथोस्फीयर इज कंप्लीट बेटा. नाउ वी स्टार्ट हाइड्रोस्फीयर. The hydrosphere includes water on earth in oceans, seas, rivers, lakes and even in frozen forms. हाइड्रो का मीन्स ही वाटर होता है बेटा. हाइड्रोस्फीयर के अंदर अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सब इंक्लूड हो जाती हैं. ओनली 2.5% वाटर इज फ्रेश वाटर. सिर्फ 2.5% हम कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है. एंड इवन इन दिस 2.5% अप्रॉक्सीमेटली 69% इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस. इस 2.5% में से हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 69% जो है वो स्नो और आइस की फॉर्म में है. 97.5 ऑफ अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी वाटर. 97.5% जो है वो सॉल्टी वाटर है, विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो हमारे यूज़ के लिए सही नहीं है, अनफिट है. अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशंस
71% अर्थ की सरफेस जो है वो ओशन से कवर्ड है। नेक्स्ट इज ओशंस। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। इसकी ओशन की 3 मेन जो मूवमेंट्स हैं वो है वेव्स, tides and ocean currents. Oceans are major part of the hydrosphere and they are all interconnected. Oceans जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर के मेन पार्ट हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। The 5 major oceans in order of their size are 5 major now we talk about the 5 major oceans. First is the Pacific Ocean. It is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South Americas surrounds it. The Atlantic Ocean. It is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. Means इसके नॉर्थ एंड वेस्ट साइड पे इसके वेस्ट साइड पे जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो है एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका पड़ता है। द इंडियन ओशन, इट इज़ ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। ये एक सिंगल ओशन है जिसका नेम इंडिया के ऊपर पड़ा, इंडिया कंट्री के ऊपर। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगल शेप का है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में एशिया लगता है इसके। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द सर्दर्न ओशन, इट सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। द आर्कटिक ओशन, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। द बेरिंग स्ट्रेट, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर कनेक्ट्स इट विद द पैसिफिक ओशन। बेरिंग स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रेच है वाटर बॉडी जो पैसिफिक ओशन को इसके साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. अर्थ जो है वो एक लेयर से सराउंड है जिसको एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties, and they are, इसकी 5 layers हैं बेटा। First is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. About 99% of clean and dry air in the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. एटमॉस्फेयर की बेटा जो ज़्यादातर फ्रेश और क्लीन और ड्राई एयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है और बाकी गैसेस जो है वो 1% है सिर्फ। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बेटा हम कह सकते हैं कि इन सभी जोन्स में से लाइफ जो है सिर्फ बायोस्फीयर पे ही पॉसिबल है। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, क्योंकि यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों हैं। इट इज़ द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट दैट मेक्स दिस प्लानट यूनिक। ये सिर्फ ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ है और यही बात ही इस प्लानट को यूनिक बनाती है। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू द प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। इसको बायोस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 ऑर्गेनिजम्स में, द प्लैनेट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ
interact with each other and affect each other in some way or the other। ये जो 3 डोमेन्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी ना किसी तरह आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं।